हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कनाडा इंडिया रो यानी कनाडा इंडिया विवाद के बारे में। क्यों? चूंकि यह विवाद अभी बहुत तेजी से कूटनीतिक विवाद है, बढ़ा है। तो यह विवाद का कारण क्या है, इसका कॉज क्या है, इससे पहले भी कनाडा के साथ किस तरह का विवाद हुआ है, ये सारी चीज़ अभी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कनाडियन गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, ने इंडियन डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर को पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट बनाए। किसमें? हरदीप सिंह निज्जर मर्डर इन्वेस्टिगेशन। हरदीप सिंह निज्जर का पिछले साल कनाडा में मर्डर हो गया था, जून 2023 में। उसकी चर्चा अभी करेंगे। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा, तो उस इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने हाई कमिश्नर और भी डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट बनाया। मींस इनको शक के दायरे में रखा गया। हालांकि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन शक के दायरे में रखा गया था। किनको? हाई कमिश्नर को। ठीक अगले दिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने उस जो हाई कमिश्नर है संजय कुमार वर्मा, उनको रिकॉल कर लिया और कनाडियन जो डिप्लोमेट थे, 6 थे यानी 6 थे, उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया और उनको टाइम दे दिया गया कि 19 अक्टूबर तक आप देश छोड़ के चले जाइए। क्लियर? ये विवाद है। क्या विवाद है? कि हरदीप सिंह निज्जर मर्डर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने हमारे कमिश्नर को, इंडियन हाई कमिश्नर को, जो वहां पे है कनाडा में, पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट बनाया है। क्लियर? तो इसके लिए इंडिया ने हाई कमिश्नर, जिनका नाम है संजय कुमार वर्मा, इनको रिकॉल कर लिया, बुला लिया गया और कनाडियन डिप्लोमेट थे उनको एक्सपेल्ड करके यहाँ से भेज दिया गया। यानी 19 अक्टूबर तक उनको चले जाएंगे। उनको बता दिया गया कि आप 19 अक्टूबर तक चले जाएंगे। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले समझना है कि कनाडा के साथ हमारा एनी टाइम विवाद क्यों चलते रहता है। और कनाडा का ये कोई नया नहीं है, और इनका अभी का विवाद ये पॉलिटिकल वोट बैंक वाला विवाद है। ये भी हम देखेंगे कि क्यों यह वोट बैंक का विवाद बताया जा रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले विवाद क्या था कनाडा के साथ। देखिए, सबसे पहले 18 मई यानी 18 मई 1974 को श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर? जैसे परीक्षण किया उसके बाद में कनाडा ने सबसे पहले क्या किया? सस्पेंड कर दिया एटम एड। एटम एड मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे चल रहे थे, जो इनके सहायता से चल रहे थे, तो सारे ऐड बंद कर दिए। यूरेनियम वगैरह देते थे, वहाँ फ्यूल का काम करता, वो सारे बंद कर दिए, है ना। तभी से हमेशा कुछ ना कुछ एक कनाडा के साथ इंडिया का होता रहता है। क्लियर? अब हम सोचते हैं निज्जर साहब के बारे में, देखते हैं एक कौन है। हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर या कनाडा चले गए 1997 में और वहाँ के नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर ली 2015 में। और ये वकालत करते थे, प्रो खालिस्तानी थे, यानी खालिस्तान मूवमेंट को या वकालत करते थे, यानी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। बाद में यह खालिस्तान टाइगर फोर्स का यह हेड बन गया, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। क्लियर? कौन है? ये है निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। क्लियर? निज्जर को 18 जून 2023 को गुरुद्वारा, सूर्य गुरुद्वारा जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है, वहां पे इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो 18 सितंबर 2023 को ट्रूडो साहब, जो जस्टिन ट्रूडो साहब है, उन्होंने कहा कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का हाथ हो सकता। क्लियर? तब भी विरोध दर्ज किया था इंडिया ने, उस समय बहुत तगड़ा विरोध दर्ज किया था। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चलने लगा, गिरफ्तारी होने लगी, जो भी होता है उनके इन्वेस्टिगेशन कनाडा में, वो सारे चीज होने लगे। क्लियर? ये होगा हरदीप सिंह निज्जर। अब जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ये कहाँ से आया? फिर ये कीवर्ड आया, ये है क्या एक्चुअली? चूंकि यह हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी से जुड़े हुए हैं और ये खालिस्तानी मूवमेंट के जितने भी जो सपोर्टर है वो कनाडा ही क्यों जाते हैं, ये भी एक सवाल उठता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 15 सेंचुरी में, शताब्दी में सिखिज्म को फाउंडर थे
फाउंडर बने गुरु नानक देव। बाद में 1675 में गुरु गोविंद सिंह जो है वह लीडर ऑफ सिख फेथ के लीडर बन गए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1948 में तारा सिंह एक थे, उन्होंने पंजाबी स्पीकिंग जो भी राज था उसको ऑटोनोमस सिख स्टेट की मांग की, इस्टेब्लिश किए। ऑटोनोमस मीन्स स्वायत्त। 1970 के दशक में हो गया जो सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट वह मोमेंटम गेन किया इंडिया में और एब्रोड में। क्लियर। उसके बाद से ही लोग यहाँ से एब्रोड निकलने लगे। 1980 के दशक में लोग कनाडा ज़्यादा जाने लगे। अभी देखेंगे क्यों। 1973 में क्या हुआ कि आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन आया जिसमें ग्रेटर ऑटोनॉमी यानी स्वायत्त दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को इंक्लूडिंग पंजाब को। जून 1 से 10 1984 को इंडियन फोर्स का जो होलीएस्ट सिटी है गोल्डन टेम्पल, उसमें इनका मीटिंग चल, वहीं पे ये लोग थे सेपरेटिस्ट जो खालिस्तानी मूवमेंट के सेपरेटिस्ट थे। बाद में 31 अक्टूबर 1984 के प्रधानमंत्री है उन्होंने, उस समय इंदिरा गांधी थी श्रीमती, उन्होंने आदेश दिया रेड करने का टेम्पल में। बाद में इसी के कारण इनकी हत्या कर दी गई। और 23 जून 1985 को एक बम एक्सप्लोड किया एयर इंडिया फ्लाइट 182 में, जिसमें लगभग 329 पीपल वहाँ उसमें थे जो कि मारे गए। क्लियर। बाद में इसका जो पता चला वह सेपरेटिस्ट थे जो खालिस्तानी, वह कनाडा से बेस्ड थे। आज की बात करें तो 2011 सेंसस में 20.8 मिलियन सिख जो है लिव इन इंडिया। क्लियर। एंड जो कि 1.7% पॉपुलेशन का है इंडिया में, यानी इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसमें 1.7% सिख का पॉपुलेशन। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हुआ कि कैसे, यानी ये जो पंजाब स्पीकिंग पीपल है उनको ये बोलते हैं कि एक अलग खालिस्तान बना के दे दीजिए, जैसे तरह इंडिया पाकिस्तान बना उसी तरह एक खालिस्तान बनना चाहिए। इसी के लिए ये मूवमेंट चलाते हैं। क्लियर। अब देखिए कि इसका पॉलिटिकल कैसे जस्टिन ट्रूडो का या एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इंडियन गवर्नमेंट जो है क्रैकडाउन किया, देखें अभी इंदिरा गांधी खुद क्रैकडाउन की प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को। इसके बाद में जब क्रैकडाउन हुआ तो 1980 के दशक में सिख जो थे वह माइग्रेट होने लगे, कनाडा जाने लगे। आज कनाडा का पॉपुलेशन जो है, सिख पॉपुलेशन कनाडा का 0.9% था 2001 में, जो अभी 2.1% हो गया है 2021 का डाटा है। यानी 1/3 ऑफ द सिख इन इंडिया, यानी 1/3 सिख इंडिया, 1/3 जो टोरंटो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं, और वाइल ओवर 1/4 रिसाइड इन वैंकूवर में। सबसे पहले जो सिख इलेक्टेड हुए कनाडियन पार्लियामेंट में वह पंजाबी बॉर्न थे गुरुबख्श सिंह माल्ही, जो कि लिबरल पार्टी से थे। 1993 में चुने गए। और जो जस्टिन ट्रूडो हैं ये भी लिबरल पार्टी के, और इनका वहाँ पे सरकार 2025 में वहाँ इलेक्शन होने वाला है, जो इनको जीतने का कम चांस है। तो एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सिख के हित में, और इस तरह कि उनको वोट बैंक मिल जाए, उनको वोट मिल जाए। क्लियर। तो 2021 के जनरल इलेक्शन में अभी 18 सिख एमपी हैं जो इलेक्ट हो गए कनाडियन पार्लियामेंट में है। क्लियर। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वोट बैंक के चलते ये बराबर 2023 से ही कुछ न कुछ ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं जिसके कारण इन दोनों के बीच में संबंध खराब हो रहा है। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।